आप देश भर के अंदर चाहे आपका सी टेट का एग्जाम हो चाहे आपके टेट के एग्जाम हो, तो जो जो लोग यहाँ पर कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, बल्कि ये वीडियो आपको सभी को देखनी चाहिए जिन लोगों की जॉब भी यहाँ पर लग गई है, ठीक है। और एक एक प्रकार की चीज यहाँ पर देखना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर किस प्रकार की अनियमितताएं यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके ऊपर कोई भी कहने वाला सुनने वाला नहीं होता है, और जिसमें हर बार बच्चा यहाँ पर परेशान होता है। अभी आपकी टीआरई थर्ड कंप्लीट हुई, तो टीआरई थर्ड के अंदर बच्चे अपने काउंसलिंग कराने गए, अपने अपने जिले जहाँ पर वो उनको मिला हुआ था, अपने काउंसलिंग यहाँ पर कराने गए। उस काउंसलिंग के दौरान क्या हुआ, कुछ बच्चों की जिनके 82 थे, ठीक है, जिनके 82 थे, उनकी तो काउंसलिंग करा दी। काउंसलिंग कराने के बाद यहाँ पर आपका जो जितना भी आपका उनके डॉक्यूमेंट थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उनका ठीक यहाँ पर कर दिया। और कुछ जिलों के अंदर क्या हुआ, जिनके 82 थे उनको काउंसलिंग के अंदर पा दिया डाउटफुल। एक वर्ड यहाँ पर लिख दिया कि अगर आपका सी टेट टेट या जैसे यहाँ पर आपका बिहार के अंदर बी टेट होता है, एक डाउटफुल यहाँ पर आपके सामने लिख दिया। और कई कई आपके सामने जिले ऐसे भी है जहां पर बच्चों को काउंसलिंग ही नहीं कराई गई। अब देखिए किस प्रकार की ये विषम परिस्थिति यहां पर देखने को मिलती है। एक जिले ने बच्चे काउंसलिंग करा के अंदर ले लिए, और ये वो बच्चे हुए हैं जो सी टेट टेट पास करने के बाद, बीपीएससी का एग्जाम पास करने के बाद, अब इसके बाद इनको सीधा ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, इनको जॉब मिलनी है, और 2-4 महीने के बाद इनकी सैलरी स्टार्ट हो जानी थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इनको एम वक्त पर एक कह सकते हो नासमझी कह लीजिए, या पता नहीं इन लोगों को पता नहीं होती जो काउंसलिंग कराते हैं, जो इस प्रकार के शिक्षा के अंदर जो लोग बैठे रहते हैं, इनको शायद कुछ पता ही नहीं होता है किसी रूल के बारे में। अब इन बच्चों को बाहर कर दिया गया, और जिन बच्चों की काउंसलिंग हो गई है अब उनको भी टेंशन होगी, यार हमको भी कहीं बाहर ना कर दे, ठीक है, तो डाउटफुल यहां पर लिख दिया। अब देखिए ये कोई मैटर ऐसा नहीं है कोई मैटर पहली बार आया हो, या काउंसलिंग के दौरान इस चीजें पहले, ऐसी चीजें पहले देखने को नहीं मिलती हो, काफी देखने को मिलती है। मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सालों से भर्तियां निकलती है, काउंसलिंग के दौरान मैं पर्सनली तौर पर बच्चों से बात कर करके उनका सोल्यूशन यहाँ पर कराता हूँ। इनफैक्ट जब मैं खुद तैयारी करता था, मेरे सिलेक्शन हुए थे, काउंसलिंग के दौरान मेरे साथ के लोग बहुत यहाँ पर परेशान होते थे कि एक जगह को एक चीज को एक जगह पर ठीक किया जा रहा है, दूसरे को गलत किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत पहले से देखने को मिल रही है, पता नहीं ये रूल पता नहीं होते इनको, इनको चीजें पता नहीं होती है, इनको कुछ भी नहीं पता होता। और बच्चा यहाँ पर कितना तरस रहा होगा, यार इसके बाद मुझे जॉब, मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, मेरी जॉब लगने वाली, स्कूल के अंदर मैं पढ़ाने जाने वाला हूँ, और एक नए रूल की वजह से इनको बाहर कर दिया, ठीक है। अब देखिए यार बाहर तो होंगे नहीं, और ना ही हम लोग यहाँ पर बाहर होने देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर बताया कि जैसा आपका सी टेट या टेट का होता है, तो आपके सामने 60% का बता दिया, और बाकी अदर कैटेगरी 55% यानी कि 82 पर भी पास माने जाते हैं। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपके एविडेंस है, थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे एविडेंस है। लाइक मैं एक आरटीआई का रिप्लाई दे दूं, अगर मैं सीबीएसई की यहाँ पर बात करूं, तो इन्होंने कहा है वही वाली बात कही है कि भाई 90 नंबर 60% पर 90 नंबर को पास माना जाएगा 150 में से। उसके अलावा अगर आप अदर कैटेगरी की बात करें तो 55% पर माना जाता है 82.5। लेकिन 82.5 के निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाली, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, एससी एसटी ओबीसी, चाहे आपके शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो, तो उनको भी यहां पर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट यहां पर उनको जारी किया जाता है, वो भी पास की कैटेगरी के अंदर माने जाएंगे, यानी कि 82 वाला भी आपका पास की कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। और ये विवाद आपका खाली बिहार का नहीं है, ये चीज आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर देखने को मिली थी, इस प्रकार की चीज आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिली थी, कई सारे राज्य उसके अंदर ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी आईटीआई का जवाब है। मेरे पास तो बच्चों ने जो एविडेंस भेजे उसके आधार पर बता रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं दुनिया भर के और सबूत ढूंढ दूंगा। जो आपकी बिहार सरकार है, बीपीएससी है, उनका भी यहां पर आपके सामने आरटीआई का एक रिप्लाई आया हुआ है। इसके अंदर भी इन्होंने 55% यानी कि 82 जो यहां पर नंबर होते हैं उसके आधार पर उसको उत्तीर्ण माना जाएगा, इन्होंने भी इस वाली बात को कहा हुआ है, ठीक है। इस वाली बात को देखते जाओ, इन्होंने भी इस वाली बात को कहा हुआ है। आप लोग इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर जो आपका आता है उसके अंदर भी ये चीज आई थी, उसके अंदर भी यहां पर इस चीज को कहा हुआ है कि आपके 55% अंक, ठीक है, यानी 150 में से आपका 82 में माना जाएगा, चाहे आप सी टेट की बात करो बी टेट की बात करो। सबसे पहले तो अपनी आवाज को अपने विभाग तक पहुंचाइए कि भाई आपका जो रूल है गलत है, जो आप लोग रूल यहां पर लगा रहे हो। एक अपना प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए, कुछ लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो जाइए और अपनी बात को विभाग के अंदर लेकर जाइए, ये सारी एविडेंस की एक फाइल बना लो, और वहां पर देखो कि देखो आप जो रूल लगा रहे हो ना वो रूल ही गलत है। आपने एक लेटर के आधार पर आपने इस चीज को निकाल दिया कि भाई नहीं इनको हम बाहर करेंगे, इनको नहीं मानेंगे, जबकि लेटर आपका इस चीज के आधार पर पूर्णतः सही नहीं है आपका, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है अपने सारे एविडेंस की एक, और भी इसके अलावा जो एविडेंस आपको मिलते हैं उनकी एक कॉपी बनाओ, एक फाइल बनाओ, अपने विभाग को जाके दो, उनको समझाओ ये चीज, अपने बड़े से बड़े अधिकारियों को ये वाली चीज समझाओ। अगर मंत्री जी तक आपकी जान पहचान है वहां तक इस वाली बात को पहुंचाइए, क्योंकि अगर यही चीजें खत्म हो जाएगी तो आपका ज्यादा सही रहेगा। क्यों?
उसके बाद अगर नहीं होती तो भाई सीधा रास्ता बचता है आपका, कोर्ट केस कर दो। जब आप लोग कोर्ट केस करोगे, ठीक है, और ध्यान से सुनना इस वाली बात को भी, अगर यहां पर आपकी किसी ने नहीं सुनी तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन बचता है, कोर्ट केस। और मैं बिल्कुल यहां पर क्लियर बोल रहा हूं, आप लोग कोर्ट केस पहली सुनवाई में जीत जाओगे, दूसरी सुनवाई भी आपको नहीं लगेगी। बस मेरे कहने से वकील बढ़िया कर लेना। अगर आप लोगों ने, जो आप लोग सभी लोग यहां पर काउंसलिंग से बाहर हो रहे हैं, इस प्रकार की चीज आ रही है ना, अगर आप लोगों ने हल्का वकील रख दिया तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। और एक बढ़िया वकील कर दिया ना, पहली सुनवाई के अंदर या ज्यादा दूसरी सुनवाई के अंदर इस केस को खत्म करके आपको आगे बढ़ा देगा, मतलब आपको काउंसलिंग के अंदर आप शामिल हो जाओगे।